जन्माष्टमी का नाम सुनते ही अंतरात्मा में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की छवि उभर आती है। भगवान की सांवली सलोनी मूरत हर किसी का मन मोह लेती है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को मथुरा में हुआ। तब से जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही मनाया जाता है। इस दिन घर घर में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की गूंजता रहता है। इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि काफी खास है। इस बार जन्माष्टमी पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भी ऐसा ही शुभ संयोग बना था। इस दिन सर्वाधिक सिद्धि योग का संयोग भी बन रहा है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि पंचामृत के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर इस पंचामृत को प्रसाद रूप में बांटा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल, मेवा, माखन, मिश्री का भोग लगाना चाहिए। साथ ही धनिये की पंजीरी भी अर्पित करनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खीरा की काफी अहमियत होती है। इसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि इसके बिना भी पूजा अधूरी है, खास तौर पर डंठल वाला खीरा। माना जाता है कि जन्माष्टमी पर खीरे का भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी को संबंध बहुत ही गहरा है। मान्यता है कि लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है। इस दिन भगवान लड्डू गोपाल के पास खीरा रखते हैं और मध्य रात्रि यानी 12 बजे खीरे को डंठल से अलग कर देते हैं, वैसे ही जैसे बच्चे को गर्भनाल काट कर अलग किया जाता है। ये प्रचलन ज्यादातर उत्तर भारत में है। जैसा कि दुनिया जानती है, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जहां अत्याचारी कंस का शासन था। जब उसे पता चला कि उसकी मृत्यु उसके भांजे श्री कृष्ण के हाथों होगी, तो उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को जेल में डाल दिया और भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही देवकी के सभी बेटे बेटियों को मार डाला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय चमत्कार हुआ और जेल के दरवाजे खुल गए, सुरक्षा कर्मी बेसुध हो गए। तब अंधेरी रात और भारी बारिश में वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा को सौंप दिया और फिर उन्होंने ही उनका लालन पालन किया। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक दर्शन है और कहते हैं कि जिसने भी श्री कृष्ण के प्रेम, करुणा, न्याय और सद्भावना का पाठ पढ़ लिया, उसका जीवन सद गया। तो आप भी प्रेम से बोलो जय कन्हैया लाल की।